जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे, मेहर होती रहे। काफ़ी दिन से मैं सत्संग नहीं कर रहा था और वॉइस भी मेरी थोड़ी ख़राब है, अभी भी थोड़ा बहुत सही हुआ है। तो गुरु कृपा से आपके लिए मैं स्क्रीन जैसे मैं अब स्क्रीन में आऊँगा। अभी मैं कहते हैं ऑफ स्क्रीन हूँ। अभी मैं गुरु की कृपा से जब होगा, गुरु चाहेगा तो लाइव भी आऊँगा। चलिए संगत जी, मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का सत्संग प्लेटफार्म गुरु जी सत्संग अमृत वेला ट्रस्ट, इसमें आप जो है अमृत वेले के बारे में जानकारी पाते हैं। गुरु जी सत्संग अमृत वेले के बारे में तो आपको गुरु कृपा हो, गुरु जी की मेहर हो, गुरु जी की कृपा होती रहे। आज का सत्संग बहुत प्यारा है, आपको मोटिवेशन करने वाला है। जिसको दुख दर्द है कर्जा घर पे है, आपके दुख दर्द दूर नहीं हो रहे तो मंत्रों को इस जपने से क्या क्या होगा वो भी बताएंगे लास्ट में। पहले आप सुनिए सत्संग। और आप पे कोई भी घर में दिक्कत आती है तो आपको गुरु कृपा कैसे होती है और गुरु की मेहर कैसे होगी, तो हम जो है अंधविश्वास में पढ़कर गुरु कृपा छोड़ देते हैं। आज का सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु की मेहर आपको होनी चाहिए। और संगत जी, विश्वास की बात है, विश्वास से आप सत्संग सुनिए और विश्वास करेंगे तभी उसका लाभ होगा। विश्वास होता है तो पत्थर भी सोना बन जाता है, लोहा भी सोना बन जाता है। और विश्वास से ही सारी दुनिया चल रही है, विश्वास के ऊपर ही तो सारा दुनिया टिकी हुई है। तो आपको सोचना है, समझना है। पहले सुनिए सत्संग प्यारा सा, उसके बाद विचार भी करेंगे, हो सके कथा भी सुनाएंगे आपके प्यारी सी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, गुरु जी की कृपा होगी। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा। और गुरु कृपा होनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन में जाकर ऑल पे करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं आगे चल के। और मैं लाइव आऊँगा तो आपको मैं ज़रूर शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जो वो इसी नाम पर है, गुरुजी सत्संग अमृत वेला। जो यूट्यूब चैनल है वही इंस्टाग्राम का चैनल है, वही फेसबुक का चैनल है। चलिए चलते हैं, आंटी का सत्संग सुनते प्यारा सा, और अपना जीवन सफल करिए और अपना ध्यान रखिए संगत जी। फ्रॉड संगत से बच के रहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। और मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा क्योंकि मेरा व्हाट्सअप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं मेरे नंबर पर, जो नंबर आ रहा है ना, इस नंबर पर 955 नंबर पर मेरे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। कुछ पूछना आपने? जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के चरणों में। गुरुपा हम पर मेहर करो। गुरुपा ऐसा क्यों होता है कि रोज शाम को मेरे पेट में दर्द चालू हो जाता है, और उसकी वजह से गुरुपा की स्माइल ही इतनी अच्छी है कि बार बार उठ के आके देखना पड़ता है, और उसको स्माइल को देख के ना मन इतना खुश हो जाता है, बस क्या बताऊं। संगत जी, आज मैंने अमृत वेला किया 3 घंटे का। 1 बजे से 4:30 बजे तक मैंने अमृत वेला किया। कुछ अपने वहाँ पे गद्दी पे बैठ के किया और कुछ मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के किया, क्योंकि मेरे को ठंड भी लग रही थी और मेरे को बुखार भी था। लेकिन मैंने दवाई नहीं ली, क्योंकि जब मेरे पापा डॉक्टरों के डॉक्टर हैं तो मैं क्यों दवाई लूँगी। मैं तो पापा का जल प्रसाद लूँगी ना। मेरा बेटा बोला मम्मी दवाई ले लो, मैं करना, मैं तो अपने पापा का जल प्रसाद ही लूँगी, मैं तो अपने गुरुपा का जल प्रसाद से ही ठीक हो जाऊँगी। और वही हुआ, कल मैं आज थोड़ी थोड़ी देर बाद गुरुपा का जल प्रसाद लेती रही, तो मेरे को कुछ आराम लगा और मैंने एक रोटी भी खाई। और मन तो कर रहा था और भी खाने का, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे पेट में दर्द अभी था। भूख तो लग रही थी, लेकिन वो दाना है ना, दाने की वजह से मैं नहीं खा पाई।
और फिर मैं लेट गई। लेटते ही मेरे को दर्द भी हो रही थी। लेटे लेटे मैं मंत्र जाप करने लग गई। मंत्र जाप करते करते मेरे को 12 बज गए और 12:05 पे मेरे को एकदम मैं उठी। तो देखा तो बेटे के रूम की लाइट चल रही थी और मोबाइल भी चल रहा था। वो सोया हुआ था गहरी नींद में, खर्राटे ले रहा था। तो मैंने सब सामान उसका हटाया और उसको कंबल उड़ाया और मैं लाइट वगैरह बंद करके और गुड नाइट लगा के और मैं आ गई। एकदम वो उठा, बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, तूने ओढ़ा हुआ भी नहीं है, ठंड लग जाएगी, आराम से तू सो जा, काम करना है तो सुबह कर ले। बोला मम्मी नहीं सुबह जाना है। मैं कोई बात नहीं, पहले नींद है, आंखें लाल हो रही, अब तू सो जा आराम से। तो संगत जी फिर ये सो गया। फिर मैं अपने आई तो रूम में, तो मेरे को नींद भी तो आ नहीं रही थी, बिल्कुल भी आंखों में नींद नहीं थी। तो मैं क्या करती, मैंने यूट्यूब पे देखा तो अमृत वेला शुरू होने वाला था। मैंने कहा चल कोई नहीं, हम आज अमृत वेला पे फिर कुल्ला गुल्ला करके अपने अमृत वेला करने बैठ गए। तब देखा मैंने 3:30 बज गए। मैंने कहा अब थोड़ा सा उठती ही फिर मैंने मुँह हाथ धोए दोबारा से। ओ फ्रेश हो जाता है ना मुँह हाथ वगैरह धोने से, आंखों पे छींटे दिए। फिर मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी और पौन घंटा या सवा घंटा बैठी होंगी, घंटा। फिर मेरे से नहीं बैठा गया और मेरे को दर्द, थोड़ी पेन ज़्यादा होने लगी। फिर मैं अपने रूम में जग गई। फिर मैं 4:15 बजे तक मैंने सुना और उसके बाद फिर मेरे को बुखार तेज होने लगा और फिर मैं सो गई। थोड़ा सा गुरुपा का जल पिया और फिर मैं सो गई। फिर मेरी आँख खुली, मतलब नींद नहीं आ रही थी, तब भी बेचैनी सी हो रही थी। पता नहीं मेरे तलवों की उंगलियों में ना, पैरों की उंगलियों में ना बहुत चीसें मार रही थी। और मैंने जब अमृत वेला कर रही थी तब भी मैंने देखा, मैं जुराब भी उतार दी और तब भी मेरे को दवा दी तो मेरे को आराम आ रहा था। पता नहीं संगत जी क्या हुआ था, ये तो गुरुपा ही जाने। और रात में मैं गुरुपा का जल प्रसाद नहाना भी भूल गई, क्योंकि जब उठे 8:45 बज रहे थे, बेटे को लंच बना के दे दिया था फटाफट। और फिर मैं लग गई छोटे मोटे और काम करने। तो मेरे को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरा एक हाथ काम उल्टा काम, हाथ तो मेरा सही हो गया और मेरे सीधा हाथ है ना वो कंधे पे से फिर ब्लॉक हो गया, क्या हो गया भगवान जाने, या तो कोई नस पे नस चढ़ गई है। तो बहुत धीरे धीरे मेरा काम हुआ। और संगत जी मैं तो रोज गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा ये कम से कम मेरी जीभ का छाला, और जो मेरे सिर में दाने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ना मैं कंघा लगा पाती ना कुछ कर पाती, कम से कम कहा गुरुपा इसको तो ठीक कर दो। अब पता नहीं गुरुपा क्या कर रहे हैं। ये तो काला जादू, गुरुपा को कहती हूँ गुरुपा ये जो काला जादू है ना, ब्लैक मैजिक है, ये जो भी है इसको सबको भस्म कर दो। ये क्या होता है मुझे नहीं पता। जब आपको मैंने पूरा सिलेंडर कर दिया तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप देखो, मैं तो चिंतन करूंगी, मैं चिंता नहीं करूंगी। और गुरुपा मैंने आपको कहा है, मेरे को टेलीपैथी से जवाब दो। जब आप जवाब नहीं देते ना तो मेरा ना, मैं उदास हो जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता। मेरा मन करेगा फिर मैं आपके स्वरूप के आगे खाली बैठ जाती हूँ, क्योंकि मन आप ही को देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ और स्माइल, आपकी स्माइल देख देख के खुश होती रहती हूँ। क्योंकि ना मैं जब सुनती हूँ औरों को कि उसको ये दिखाई दिया, गुरुपा ने उसमें दर्शन दिया, तो मेरा मन है ना अंदर से रोने लग जाता है कि ऐसी तेरी क्या गलती हो गई है जो गुरुपा तेरे को दर्शन नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, गुरुपा की मर्जी। हो सकता है मेरे कर्म ज़्यादा माड़े होंगे या गुरुपा को मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी, तो इसलिए गुरुपा बोलने को, मेरे जैसे चुड़ैल का चेहरा देख के तो क्या किसी को वो लगेगा। अब मैं ना अपनी मेरे से अगर संगत जी कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। मैं अब भी सत्संग कर रही हूँ तो गुरुपा ना मेरे को देख के ना स्माइल पास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। गुरुपा मैं ये जो शुक्राना है 3:45 बजे 3:30 बजे का कर रही हूँ। और मेरे यहाँ से अगर कोई कर्म की गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा
मैं आपका जल प्रसाद चंदन तिलक लगा के ही जल प्रसाद मैंने अपने रूम में रखा हुआ था और वो ही मैं पीती रही हूँ। तो मेरे को अब पहले से बहुत बेटर है। आपको उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत धन्यवाद। तभी मैंने उठ के पहले यहाँ अमृत वेला वगैरह कर रही थी। उसके बाद मैं आप गुरुपा आपके मंदिर में बैठ के मैंने शिव चालीसा का पाठ किया और एक भजन गाया और अपना मंत्र जाप किया और फिर मेरे को ठंड लगने लगी तो मैं अपने इधर आ गई। कृपा बहुत बहुत शुक्राना, जितना भी आपका शुक्राना करा जाए कम है। और मेरे बेटे को जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो मैं उसको भी जल प्रसाद दिन में 4 बार देती हूँ और मंत्र जाप करके ही देती हूँ। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। अब मैं ना गुरुपा आपसे यही कहती हूँ कि करण जी को भी बहुत ब्लेस करो। ये सबका बहुत ध्यान रखते हैं, सबको राह भी दिखाते हैं। ऐसी बात नहीं है, खाली वो सत्संग शेयर करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। इसलिए मेरी आपसे अरदास है कि इनका भी ध्यान करो। और मैं एक अरदास और कर रही हूँ, मेरी जीभ पे जो छाला है और गले के अंदर भी जो प्रॉब्लम है वो भी आपको ही ठीक करनी है, आँखों की भी। तो मैं आपसे उम्मीद है कि आप कह रहे थे कि मैं थायराइड तो बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, तो थायराइड मेरा और मेरे बेटे का बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दो और कोलेस्ट्रॉल और शुगर है वो भी कर दो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बेटी की अपने बाप को, अपने सदगुरु को अरदास है। संगत जी, मैं गुरु के स्वरूप के सामने ही बैठ के अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज वीरवार है, गुरुवार है, तो गुरु का वार है। तो संगत से कोई गुरुपा का ना सत्संग आ गया था। तो वो मैं गुरुपा का आदेश था कि तू कुड़िए जल्दी पहले इसको इग्नोर ना मार, तो इसको सुन। तो मैं उसको सुनने लग गई थी। फिर संगत जी मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई थी ना, तो गुरुपा को कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो थोड़ी सी देर बाद में मैंने भी वही कॉफ़ी को थोड़ा सा मैंने भी ले ली और आधा घंटा ठीक रही होंगी। और उसके बाद मेरे को जो वोमिटिंग हुई बस पूछो मत। अब थोड़ा सा मेरे को बेचैनी नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने गुरुपा का जल प्रसाद थोड़ा सा लिया है। और संगत जी, मेरे ना जीभ का जो दाना है ना वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, इसलिए ना मेरे को बोलने में भी सोच रही जितना मैं कम बोलूँ ना अच्छा है, क्योंकि बार बार वो दांत लगता है तो दर्द होने का डर रहता है। और संगत जी मेरे मतलब पता नहीं मेरे कर्म खराब है या क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरु पर सबको तो मतलब भी गुरु मैं नहीं बोलना चाहती। गुरुपा कहेंगे तू औरों की बराबरी मत कर, अपनी कर। मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, रोज कहते हैं मैं आऊंगा, आज तेरे को दर्शन दूंगा, आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पर गुरुपा नहीं आते। हाँ, कबूतर के रूप में मेरे घर में 24 घंटे होते हैं, अब भी होंगे और को किसी चीज में नहीं दिखाई दे। मेरी आंखें तरस गई हैं, हाँ, मेरा दिल भी टूटने लग जाता है कितनी बार। अरे मैं गुरुपा के लिए इतनी माड़ी हूँ, एक तरफ तो गुरुपा कहते तू मेरी बहुत प्यारी बोली बेटी है और एक तरफ मेरे को दर्शन भी नहीं देते। फिर मैं अपने मन को समझा लेती हूँ, अरे नहीं, गुरुपा तो साक्षात मंदिर में विराजमान है, तो कहाँ गुरुपा को ढूंढ रही है। तू औरों की तरह मत बन, तू तेरे सामने है गुरुपा, क्यों तू इधर उधर दर्शनों के लिए ढूंढती फिर। लेकिन मैं बस यही कहती हूँ गुरुपा, एक बार सपने में आके मेरे सिर पे हाथ फेर लो, एक बार, सिर्फ एक बार। मैं गुरुपा की हर बात का पालन करती हूँ, आज्ञा का पालन भी करती हूँ। हाँ, सत्संग सुनाने में मैंने आपको बताया ना, मेरी जीभ पे जो छाला है उसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। कल रात को क्या हुआ, मैं अमृत वेला कर रही थी और अमृत वेला करते करते मैं जब गुरुपा के पास आके पौन घंटा बैठी तो देखा तो इसमें वाईफाई नहीं चल रहा था। मैं अब सोचा कि अमृत वेला में तो शुक्राना करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कर ही नहीं पाई। तो मैंने फिर गुरुपा को अरदास लगा दी थी। अब पता नहीं गुरुपा मेरे से नाराज हैं, जो भी हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं गुरुपा से तो विनती ही कर सकती हूँ। और मैं अपने कपड़े भी किसी को नहीं देती हूँ। गुरुपा ने अभी मैं वो कर रही हूँ तो गुरुपा ने मेरे को टेलीपैथी से ये जो भी बोला हुआ कि तू अपने किसी कपड़े किसी को मत दिया कर। नहीं गुरुपा, मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दे रही। मैंने अपनी गर्मियों के कपड़े ना सारे उठा के पैक करके रख दिए हैं, कुछ ही थोड़े बहुत रखे हैं,
5 साल, नहीं तो बाकी सब पैक करके रख दिए। मैं अपने कपड़े किसी को नहीं देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे तो मैं मतलब गर्मी में, मैं सर्दियों में भी मेरे को ठंडे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी कमर के दाने पिछली बार तो ठीक हो गए थे, और अब मेरे को कम से कम भी 12-13 महीने हो गए हैं। और काफ़ी टाइम से मैं गुरुपा का जल प्रसाद भी ले रही हूँ, चंदन तिलक वाला भी ले रही हूँ, नहा भी रही हूँ। पता नहीं मेरे क्यों नहीं ठीक हो रहे, पता नहीं ऐसे कैसे मेरे कर्म माड़े हैं। अब मैं तो गुरुपा को ये कहती हूँ, गुरुपा मेरे से कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, मेरे को बख्श दो, मेरे बख्शनहार, मेरे दाता। आप कहते हो तो एक तरह तू मेरी प्यारी लाडली भोली बेटी है। मैं तेरे कर्म ना, तेरे कष्ट है ना, मैं तेरे सपने में ही काटता हूँ, और मैं करता हूँ, फिर कोई ना कोई ब्लैक जादू, ब्लैक मैजिक कर देता है। अब मैं गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा जो भी उसको सबको भस्म कर दो। हम बुरा भी नहीं कहते, या उनको सीधे रास्ते पे लेके आओ कि जो तुम ये कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्यों किसी को टेंशन दे रहे हो, क्यों किसी को कष्ट देने से आपको क्या मिलेगा। तो गुरुपा कहते हैं वो 2 औरतें हैं। अब वो 2 औरतें कौन सी है मेरे को तो पता नहीं, ये तो गुरुपा को पता है। अब मैं गुरुपा, मेरे को 2 महीने से कह रहे वो 2 औरतें, वो 2 औरतें। अब गुरुपा मैं क्या जानूँ वो 2 औरतें कौन है, ये तो आपको ही पता है। और बाकी तो मैं और किसी का सुनती सानती नहीं, ना मैं कहीं जाती। हाँ, आपने मेरे को मंदिर का बोला हुआ है कि महाकाल के मंदिर में जाया कर, तो वहाँ जाती हूँ, मैं शिव जी पे जल चढ़ा के आती हूँ बस, और मैं कहीं नहीं जाती। जहाँ भी जाती हूँ मैं गुरुपा को बोल के जाती हूँ, और गुरुपा को लेके जाती हूँ, कि गुरुपा को कहती हूँ गुरुपा चलो। लेकिन कभी भी मेरे को 777 की या बटरफ्लाई मेरे साथ चलती हुई कभी मेरे को नज़र नहीं आई। अब मैं आपने मतलब करण जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरे को माफ़ करना, और गुरुपा से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुपा से विनती करती हूँ कि गुरुपा करण जी को भी ब्लेस करो, इनके परिवार को भी ब्लेस करो, और जो सत्संग सुनते हैं उन सबको ब्लेस कर दो, और कोई भी लड़की ना दुखी ना रहे, सब अपने खूब रजे मिजे, खूब खुश रहे। क्योंकि गुरुपा आप तो सब कहीं कि आप इतना सबका कष्ट हरते हो तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी, सोचो जरा। कई बार तो मैं सपने में देखती हूँ आंख बंद करके ना, जैसे अमृत वेला सुन रही होती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो क्या देखती हूँ, गुरुपा एक बहुत बड़े से उस पे विराजमान है, और उनका ना चेहरे पे इतना तेज है, सारे मतलब मैं बता नहीं सकती, सूरज चंद्र वो ऐसी बात कितना आप करते हो, आपको भी आप भी थक जाते होंगे। वो कहते हैं नहीं पुत्र, मैं किस बात का थकूँ, मैं अगर आराम करने लगा तो क्या होगा इस सृष्टि का। इंद्र और आसन लगा हुआ है, मतलब पूरा दरबार दिखाया है, वो बहुत बड़े उस पे गुरुपा बैठे हुए हैं, उस पे कुछ सिंहासन कह दो या जो भी है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर। और मेरा ना जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना उस समय मेरे को ये सब दिखाई दिया, और मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था थोड़ी सी ना, और गुरु बाबा कहे को निहारती रहो निहारती रहो निहारती रहो। और वहाँ तो इतना अच्छा लगे, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही, मतलब मैं सोची मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं गलती से आ गई क्या है। फिर जब गुरुबा को देखती हूँ तो मेरे मन को तसल्ली होती है, नहीं मैं ठीक जगह है। और पता नहीं अचानक ही थोड़ी देर बाद मेरे को क्या होता है कि मेरी ऐसे हाथ बढ़ा के मैं उठ बैठती हूँ, तो इधर उधर देखती हूँ, गुरु जी जय गुरुपा, गुरु जी गुरुपा, शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी। आस पास में मैं हाथ भी मारती हूँ इधर उधर, कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा। फिर हिम्मत करती हूँ, अगर हिम्मत होती है फिर मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने, गुरुपा सब नहीं करना। कुछ बातें ना हमें पता नहीं थी गुरुपा, कि रात को लाइट आपके मतलब वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सिर पे किसी के भी लाइट पड़ता है ना तो ध्यान लगता ना कोई लगता, और परेशान और बंदा हो जाता है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी बात ये कि बेटा कभी कभी रास्ते में वो
जूते चप्पल साइड में उतार देता है, और मैं फिर उसको मना किया है। मैं कहा गुरुपा गुस्सा करते हैं कि यहाँ पर मत उतारा कर। कहता है ठीक है मम्मी। अब ये तो गुरुपा जाने मेरी गुरुपा मेरे से बुलवाएंगे। मैं गुरुपा से रोज़ विनती करती हूँ, मेरे को पहले से थोड़ा सा बेटर लगता है, लेकिन फिर वापस हो जाता है। किस कारण से होता है ये मैं नहीं जानती। आज 6 दिन से मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। सारा दिन ठीक रहती हूँ और यहाँ शाम होने लगती है मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगी और मेरी बॉडी में इतने दाने हो जाएंगे, खाज मारेगी, पता नहीं क्या है। मैं तो गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बोल रही हूँ, कोई लुका छुपा के भी नहीं बोल रही हूँ। अब ये तो गुरुपा ही जाने। और मैं गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन से लगी उसको अमृत धारा समझ, अमृत समझ के ही ले रही हूँ कि दवा का काम कर रही है। वो उसी से नहा रही हूँ, उसी से सिर धो रही हूँ, सब बात कर रही हूँ। बाकी तो सब ठीक है। कभी थोड़ी सी चाय या गुरुपा का के कॉफ़ी प्रसाद मैं ले लेती हूँ। पता नहीं, मेरे को पहले तो मैं पी लेती थी, अब मेरे को जब 8-9 दिन से मेरे पेट में दर्द हो जाती है और 3-4 घंटे रहती है और उसके बाद ठीक होती है, जब मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे 1-1.5 घंटा बैठी रहती हूँ, वरना नहीं ठीक होती। अब मैं जैसे मेरे को भोजन बनाना है तो मेरे दर्द शुरू हो गए। इतनी दर्द होती है कि मेरी आंखों में जान निकल रहा, आंखों में पानी आ जाता है, जान निकल जाती है। संगत जी बाकी तो सब ठीक है, और घर पर भी रहना अच्छा लगता है, और कभी कभी वॉकिंग भी कर लेते हैं और थोड़ा मार्केट तक भी हो आते हैं, गार्डन में भी हो आते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगता है। 4 जने मिलते हैं तो थोड़ी सी खुशी महसूस होती है। बच्चों को खेलते हो, इसका देखो ना कि वो चुप रहता है, क्यों? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। हर दूसरे दिन राजनगर राजनगर, क्या काम है राजनगर में? रोज हर दूसरे दिन खाना, दूसरे दिन खाना। मेरे को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। 1-2 महीने से मैं देख रही हूँ। गुरुपा जाने गुरुपा को क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं लग रहा। पर मैं तो संगत जी, मैं तो गुनाह, गुरुपा कहते हैं अगर कोई गुनाह करता है ना उसको माफ कर देना चाहिए, उसको उसके हाथ पे छोड़ देना। वो ये सोचो वो तुम्हारे कष्ट काटा है या कोई चुगली करता है तो सोचो तो क्या हो रहा है तुम्हारे पेट में, तो गंद है, वो अपनी नेगेटिव आपको दे। पता नहीं संगत जी, मैं अभी मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरु भगत सर का गई अपना शुक्राना कर रही हूँ। पता नहीं आँख में क्या आ गया, कुछ ऐसी बात भी नहीं। पर आप बार बार ये कहते हो बेटा, जिसने भी तेरे को एक बार धोखा दिया ना तो उसको बार बार माफ ना कर, क्योंकि वो बंदा ना फिर तेन धोखा दे सकता है। क्योंकि अगर वो माफ़ी भी मांगेगा ना, वो अपने मकसद के लिए माफ़ी मांगेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए होएगा, गिड़गिड़ाएगा और फिर तुम्हारे को देगा, धोखा देगा। तो पहले तू अपना ध्यान रखेगी, फिर मैं तेरा रखूंगा। अगर तू ये गलती करेगी, क्योंकि मैं तेरे को आगाह कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर तू करेगी तो मैं बेटा देख लो। गुरुपा हमारे रोते हुए आंसू भी पहुँचते हैं। गुरुपा हमारे को हर चीज़ की विधि बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, क्या क्या नहीं बताते गुरुपा। गुरुपा गुरुपा इतने अच्छे हैं। गुरुपा कहते हैं तुम्हारे साथ कोई संगी साथी नहीं होगा जो इस समय तुम्हारे अपने, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, ये जितने भी संगी साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब भाग जाएंगे, सब तुमसे किनारा कर लेंगे। अंत में कौन काम आएगा? गुरु। तो इसलिए गुरुपा को अपने साथ बैठो, उसी में ही हमारी भलाई है। और तो और संगत जी, हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, कोई हाथ पैर चलाता हुआ है और काम करके खा रहे तो उसको गंदी दृष्टि से ना देखे। देखो
वो चाहे अच्छे घर का भी हो सकता है, और अच्छे घर का होने के साथ वो अपनी मजबूरी, मान लो बहुत अच्छे घर का है, किसी टाइम वो बहुत रईस रहा होगा, एक वक्त की मार ऐसे पड़ गई, क्या उसके कर्म थे। और जब तुम उसको हीन भावना से देखते हो ना, और बहुत से लोगों को मैं संगत जी देख सुनती हूँ, वो ना चाय, मेड को चाय बनाने के लिए ना, बच्चे उनके घर में छोटे बच्चे दूध इकट्ठा करके वो झूठे दूध की चाय बना। संगत जी सोचो वो कितने पाप के भागी होते हैं। जब मैं सुनती थी ना, पार्क में बैठी हुई कई बार, मैं हाय हाय राम कितना कन्या पाप कमा रहे हैं, इससे बड़ा और पाप क्या हुआ। मत दो, वो तुमसे मांग नहीं रही, अगर देना है तो जो तुम चाय बना रहे हो ना, अपने कप में भी डाल रहे हो तो उसके भी कप में झूठा मत खाने को दो, परोस के। संगत जी, इंसानियत ना आज की दुनिया में मर गई, दुनिया इतनी पलट गई है। तो संगत जी, सुन सुन के, देख देख के ना रोना आता है कि काश धरती फट जाए, उसमें मैं समा जाऊं। पहले लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे, है पड़ोसी पड़ोसी के काम आता था, एक परिवार था, बड़े बुजुर्ग थे, किसी को ताई बोलते थे, किसी को मामी बोलते थे, किसी को चाची बोलते थे, किसी को बुआ बोलते थे। लेकिन आज किसी से बात करना पसंद नहीं है। कोई तुम्हारे घर आ गया तो तुम्हें ये लगता है इसको पानी पिलाना पड़ेगा, इसको चाय पिलाना। अरे किस्मत वालों के घर आते हैं मेहमान, तुम ये क्यों नहीं सोचते, तुम किस्मत वाले हो तो तुम्हारे यहाँ मेहमान आते हैं, तुम्हारे को उनकी बदौलत ही तुमको भी कभी कभी बढ़िया खाने को 4 तरह की मिल जाती है। संगत जी, मैं तो गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी शुगर है और मेरे बेटे को भी शुगर है। जब से गुरुपा आए हैं ना, मतलब गुरुपा का ही घर है, गुरुपा अपने ही घर में आए हैं, तब से पता नहीं गुरुपा ने ऐसी मेहर कर दी, टचवुड किसी की नजर न लगे, घर में बरकत भी बहुत हो रही है। और गुरुपा के आने से हमारे घर में मीठा भी आने लगा, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होती जो ना आए। पहले थोड़ा सोच समझ के लाते थे, क्योंकि संगा जी बहुत हमने मुसीबतें उठाई हैं, बहुत मुसीबतें उठाई हैं। नहीं तो गुरुपा के आने से, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें कम है। पर संगत जी, पता नहीं ऐसा क्या वो है कि समझ नहीं आता, सब अपने अपने में रहते हैं, कोई एक दूसरे से बोल के राजी नहीं होता। ओ संगत जी, मेरा क्या हो रहा है, पूरा दिन मैं मतलब खुश रहूंगी, मेरे को ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती, गुरुपा का मंत्र है ना मेरे साथ, अंग संग है सारा, 24 घंटे चलता रहता है, इसमें वो काम में पता नहीं चलता, काम में पता ही नहीं चलता कब दो बज जाते हैं, 2 बज गए 4 बज गए पता ही नहीं चलता, और मन लग जाता है, सबसे बड़ी बात मन भी लग जाता है। और गुरुपा का शुक्राना किया है तो था, और मेरे को गुरुपा बार बार कह रहे हैं बेटा शुक्राना कर शुक्राना कर। हाँ, मैं गुरुपा जरूर शुक्राना करूँगी, मैं जो भी कर रही हूँ गुरुपा के को भोग लगा के और गुरुपा के सामने ही बैठे हुई हूँ, मैं बोल रही हूँ और शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा के पास बैठी हुई थी आज मैं 6:30 पौने 7 बजे से, बीच में बैठी थी वो 5-10 मिनट, आज नहीं बैठ पाई, मेरी तबीयत ढीली थी और थोड़ा मन भी खराब सा हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी इंटरनल, तो बाद में बताऊंगी। और गुरुपा के सामने ही बैठी हुई थी, पूजा वूजा की, आरती वारती की, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा, उसके बाद मैंने ना, मेरे को पेट में दर्द तो हो ही रही थी, मैं गुरुपा के सिर के आगे ही बैठी रही, गुरुपा को पता है मेरी बेटी की पेट में दर्द हो रही है, और मेरे को पक्का पता था, मैं तुलसी को दिया लगा सब कमरों में वो करके, और उसके बाद मैं गुरुपा के पास ही बैठी रही, गुरुपा के पास से मैं उठी 9:30 के बाद। तो मेरे पेट का दर्द उस समय, गुरुपा मुझे पक्का पता था कि गुरुपा मेरा ठीक कर देंगे, तो गुरुपा ने मेरा पेट का दर्द ठीक कर दिया। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा फिर शुरू होने लगा है मीठा मीठा, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा, गुरुपा के जल प्रसाद चंद्र तिलक। और संगत जी देखो, गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं, हम ध्यान नहीं रखते,
एक गुरुपा मुझसे शुक्राना करना बहुत बुरी बात है। तो इसलिए मेरे तो जीभ पे ना छाला है, दाना है बिल्कुल आगे आगे, तो मैं तो इसलिए नहीं कर पा रही। तो मैं मेरे को तो गुरुपा जब भी कहे ना आधे आधे घंटे बाद, तो मैं तो आधे आधे घंटे बाद भी शुक्राना करूँ कि गुरुपा अब मैंने खाना बनाया इसके लिए शुक्राना, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया, हाथ आप ही ने दिए, तो मैंने कहा भोजन बनाया उसके लिए शुक्राना। गुरुपा ये आंखें दी देखने के लिए हर चीज़, उसका असली नकली पहचानने के लिए भी दी, अच्छा बुरा देखने के लिए भी आंखें दी, बहुत चीज़ों के लिए आंखें दी। और कृपा उसका हम कितना यूटिलाइज करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अच्छी नज़रों से जिसको भी देखें, अच्छी नज़रों से देखें, बुरी नज़रों से ना देखें। अगर कोई गरीब जा रहा है और तुम अपने घर के अंदर तो उसको आवाज़ दे के कुछ ना कुछ दे दो, उससे तुम्हारा भला होगा। संगत जी मेरे से कल ना ये गलती हो गई। गलती क्या हुई गुरुपा, मैं ना बाहर बालकनी में खड़ी थी और कपड़े सुखा रही थी। एक ना उनको आंखों से नहीं दिखाई देता, वो जा रहे थे, उसके साथ एक और सज्जन जा रहे थे, उनको पकड़ के लकड़ी पकड़ के। पहले तो मुझे पता नहीं चला मैं कैसी है, जब वो वापिस टर्न करके आए और मैंने आवाज़ भी दी, फिर मैं अंदर गई, मैं कहा चल इनके लिए ना थोड़ा कुछ खाने पीने का तो कपड़ा वपड़ा या कुछ दे देती हूँ। तो मैं बहुत मलाल कर रही हूँ, कहीं काश मेरे पास कुछ होता मैं इनको दे देती। मतलब वो खाने का सामान नहीं ले रहे थे, खाने का भी दो तो ले रहे होंगे तो पता नहीं, लेकिन उनके हाथ में ना एक रसीद बुक थी। कटवाया तो मेरे को भी यही लग रहा था, अरे कटवाने किसके लिए, किसी को दिखाना है क्या हमने दिया है? दिया हुआ दान तो लगता भी नहीं है, चुपचाप दो और लिखवाने की क्या ज़रूरत है। तो इसका भी गुरुपा का शुक्राना कि गुरुपा आगे से मैं अपनी गलती में सुधार करूँगी और बिल्कुल ध्यान रखूँगी, उनको रोक के रखूँगी अगर मेरे को अब आगे से कभी भी ऐसा कोई ज़रूरतमंद नज़र आया। हाँ, वो जहाँ तक ये मैं भूखों को बहुत बार मैंने पूरे श्राद्ध पक्ष में, आपने कहा था मैंने पूरे श्राद्ध पक्ष में खाना खिलाया। मैंने क्या खिलाया, आपने मेरे हाथों से करवाया, करवाने वाले तो आप ही थे, मैं तो एक खाली मीडिया थी। तो और गुरुपा कहते हैं ना करने वाला बताना नहीं चाहिए, तो इसलिए गुरुपा आपने कहा तो मैंने इसलिए बता दिया। और बाकी तो गुरुपा मैं आपसे यही कह रही हूँ, ये जो मेरे सिर में पटापट मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ, दाने गिरते जा रहे इनको ठीक कर दो। मैं हाथ जोड़ के, आप कहते हो क्यों नहीं ठीक कर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी कमर पे भी गिर रहे हैं, क्यों? मेरे देखो कान पे भी है, कान पे भी इतना मोटा हो गया। संगत जी कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे ऊपर कर्म काट रहे होंगे। अब मैं ना अपना मंत्र जाप करके ना यही शुक्राने को विराम देती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा से मैं ये अरदास कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, अरदास नहीं कर रही, विनती कर रही हूँ। गुरुपा मैंने जो आपके आगे भोजन रखा है ना, इसको लंगर प्रसाद बना दो, और ये लंगर प्रसाद बन के दवाई का काम कर रहा है, और जो भी खा रहा है उसके अंदर की इंटरनल प्रॉब्लम सारी सही होती जा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु के स्वरूप के आगे ही बोलूँगी। आज मैंने पूरा दिन सत्संग सुना और अपनी लिस्ट सुनते रही, 10 मिनट भी मैंने पूरे दिन में कहीं नहीं बर्बाद किए। ये गुरुपा भी जानते हैं, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, जो गुरुपा मुझे सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। संगत जी आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ, क्योंकि गुरुपा ने आज मेरे पेट में दर्द को गायब कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और यही विश्वास के साथ कि मैं शेयर कर रही हूँ कि अब मेरे को कभी पेट में दर्द नहीं होगा। और मेरे गुरुपा को तो मैं अरदास कर करके थक गई, फिर भी हो सकता है संगत जी मेरे कर्म कुछ ऐसे होंगे ना, तो उसमें गुरुपा भी क्या करेंगे, गुरुपा तो काटे। मेरे ना सिर में ना ऐसे लगता है जैसे चींटी ऐसी चल रही है। हाँ, और थोड़ी देर में जब सिर धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे आराम आ जाता है, फिर वही हो जाता है। और दानों से तो पूरा जाल बिछ जाता है अपने आप ही, सवेरे आधा घंटा 1 घंटे के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या चक्कर है, कौन है। मैं तो कहती हूँ गुरुपा जो भी है आप नहीं कर रहे हैं, आपकी बेटी हूँ। आप कहते हो तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरे होते चिंता क्यों करती है, तू चिंतन किया कर ना, मैं हूँ ना चिंता के लिए। और बस गुरुपा से यही है कि गुरुपा मैं, ठंड पड़ रही है, मैं कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन सकती, क्योंकि मैंने अगर ये स्वेटर भी आधी बाजू का पहना हुआ है ना, टेम्परेरी पहना हुआ है,
क्योंकि मेरे को इस समय भी कमर पे दाने हो रहे हैं कि कम मेरे को ठंड ना लगे, बस इसलिए पहना हुआ है। मैं गर्म कपड़ा नहीं पहन सकती क्योंकि मेरी फुल बॉडी पे दाने फिर शुरू हो गए, बीच में ठीक हो गए थे और मैंने दवाई बंद कर दी थी। आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक मैं डेली ले रही हूँ और उसी से मैं नहा रही हूँ। और हो सकता है मेरे से कहीं भूल हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, मैं आपकी बहुत अच्छी, आप कहते ना तो मेरी बहुत प्यारी 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 बेटी है। पता नहीं गुरुपा, अगर मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ तो आज आप मेरे को किसी भी चीज में प्रेजेंट का अपना निशानी दे रहा है कि हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, मैं तेरे पास हूँ। मैं रोज कहती हूँ मैं तेरे को दर्शन देता हूँ, मेरे को एक दिन भी दर्शन नहीं दिए और आप कह रहे हो कि मैं तो तेरे को भुला भी देता हूँ जो तेरे को सपने में दिखाई, याद भी नहीं आ रहा है। अब ये तो मुझे नहीं पता, आज तो मैं गुरुपा आपसे जिद करूंगी, आज आप मेरे को दर्शन दोगे दोगे दोगे। मतलब प्यारी सी जिद कर रही हूँ, कोई ऐसे नहीं कर रही, वो आप जैसे सहूलियत समझिए आप देना, आपका मन करे देना, आपका मन करे नहीं देना, क्योंकि आप तो शाश्वत मंदिर में भी विराजमान हो। तो इसलिए जब औरों को सुनते ना मन में किसी कोने में मेरे को भी लगता है नहीं पापा मेरे को भी दे, पापा मेरे को गुलाबों की खुशबू तो देते ही नहीं है। मैं हैरान हूँ। और एक दिन मेरे को अभी कह रहे कल परसों में पता नहीं कौन फेसबुक पे था कि तू गुलाब का फूल मेरे स्वरूप के आगे रख, किसी ने भेजा हुआ था, गुलाब का फूल मेरे स्वरूप के आगे रख और उसमें इत्र लगा। गुरुपा ऐसा नहीं करते, मैं नहीं मानती, इम्पॉसिबल, क्योंकि गुरुपा की तो प्रेजेंट ही अलग है, आप बाहर भी हो तो तब भी आ जाती है। तो मैं गुरुपा के साथ नहीं बोल रही हूँ, गुरुपा मैं आपसे हाथ छोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे को गुलाब के फूलों की खुशबू दे दो, आज तो दे दो। पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है। और एक मैंने आपसे एक बात पूछी थी, उसका मेरे को टेलीपैथी से जवाब देना, वो आपको पता है? मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठ के गुरुपा का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरुपा जो बुलवाएंगे वो ही बोलूंगे। संगत जी, आज सुबह से काम पता नहीं क्या गुरुपा परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काम करते करते थक गए लेकिन काम खत्म होने पे नहीं आ रहा। पता नहीं, एक काम करते हैं दो और आगे आ जाते हैं, दो काम करते हैं चार काम आगे आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा ये गुरुपा की क्या लीला है। ओ संगत जी, रात को मेरे एक बार तो पेट में दर्द हुआ था, उसके बाद लेकिन मैंने जब गुरुपा का जल प्रसाद पिया रात को कोई 1:30 बजे के करीब, मुझे आराम आ गया था। लेकिन मेरे को इतनी सिर में खाज हो रही थी, इतनी खाज हो रही थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं उठी गुरुपा का जल प्रसाद से और उसके बाद जाके मेरे को कुछ थोड़ा सा रिलैक्स लगा। अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, सत्संग कर रही हूँ तो मेरे सिर में ना चींटियां सी चल रही हैं पीछे बैक में। ओ संगत जी, मैं ना अभी मार्केट गई थी, मार्केट का मतलब ऐसे वॉक करने गई थी, एक दो कपड़ों की तो मेरी स्टिचिंग खुली हुई थी, रोज सोचती थी जाऊंगी जाऊंगी, है तो पास में ही, नीचे उतरते ही है 3-4 मकान छोड़ के, कोठी छोड़ के ही, फिर भी ना संगत जी मतलब जाना ही नहीं हो पा रहा था। मैं चल आज निकालती हूँ, वो उसने टेलर ने ना बेटे की पैंट ना की हुई थी, वो अल्टेशन गलत कर दी थी, वो सारा ना बाहर को दिखाई दे रहा था धागे धागे। मैं कह रही इससे पैसे भी लिए इतने सारे और ये बेकार सी कर दी। तो वो करवाने में मुझको थोड़ा सा 15 लगना, छोड़ के आने का तो मन ही नहीं, सवाल ही नहीं होता था। और वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, मेरा ना मैं प्लास्टिक का ही बैग ले गई थी। डर तो मुझे लग रहा था कि शायद इसको मेरा मन अंदर से कह रहा था इसको मत ले जा, कहीं गिर ना जाए। और लेकिन मैंने अपने मन की नहीं मानी, मैं कहा नहीं कुछ नहीं होता, एक कपड़े तो है और क्या है। और संगत जी ये शुक्र करो उसमें मैंने
पहली बार फोन रखा हुआ था, थक की आवाज, फिर मेरे को अरे फोन भी आ गया। मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी मंत्र जाप करते हुए आ रही, और जैसे ही घर आई हूँ मैंने गेट खोला है, पहले तो अब गेट ना खुले, भैया ये गुरुपा ने क्या कर दिया, गेट अंदर कोई हाथ, गेट नहीं खुला। मैं कह रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाद में बोली, गुरुपा गेट खोलो ना, खोलते क्यों नहीं हो। और जैसे ही मैंने चाबी लगाई, 5 मिनट लग गए, जैसे ही मैंने चाबी लगाई एकदम गेट खुल गया, जैसे ऐसे किसी ने अंदर से ही खोला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे गुरु पाना बहुत अच्छे हैं। सही में ये नहीं होते ना, या हम और कई काम वाम कर रहे होते ना, लेकिन ध्यान हमारा यहीं पड़ा होता है संगत जी। गुरुपा के बिगड़ ना हमारा एक पल भी नहीं करता, हमें मतलब याद भी आती है, और कब तो आदत सी बन गई। कोई बोलेगा जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठ के गुरुपा का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरुपा जो बुलवाएंगे वो ही बोलूंगे। संगत जी, आज सुबह से काम पता नहीं क्या गुरुपा परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काम करते करते थक गए, लेकिन काम खत्म होने पे नहीं आ रहा, पता नहीं। एक काम करते हैं दो और आगे आ जाते हैं, दो काम करते हैं 4 काम आगे आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये गुरुपा की क्या लीला है। ओ संगत जी, रात को मेरे एक बार तो पेट में दर्द हुआ था, उसके बाद लेकिन मैंने जब गुरुपा का जल प्रसाद पिया रात को कोई 1:30 बजे के करीब, मुझे आराम आ गया था। लेकिन मेरे को इतनी सिर में खाज हो रही थी, इतनी खाज हो रही थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं उठी गुरुपा का जल प्रसाद से, और उसके बाद जाके मेरे को कुछ थोड़ा सा रिलैक्स लगा। अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, सत्संग कर रही हूँ, तो मेरे सिर में ना चींटियां सी चल रही हैं पीछे बैक में। ओ संगत जी, मैं ना अभी मार्केट गई थी, मार्केट का मतलब ऐसे वॉक करने गई थी, एक दो कपड़ों की तो मेरी स्टिचिंग खुली हुई थी, रोज सोचती थी जाऊंगी जाऊंगी, है तो पास में ही, नीचे उतरते ही है 3-4 मकान छोड़ के, कोठी छोड़ के ही, फिर भी ना संगत जी मतलब जाना ही नहीं हो पा रहा था। मैं चलाज निकालती हूँ, और वो उसने टेलर ने ना बेटे की पैंट ना की हुई थी, वो अल्टेशन गलत कर दी थी, वो सारा ना बाहर को दिखाई दे रहा था धागे धागे। मैं कह रही इससे पैसे भी लिए इतने सारे, और ये बेकार सी कर दी। तो वो करवाने में मुझको थोड़ा सा 15 लगना, छोड़ के आने का तो मन ही नहीं, सवाल ही नहीं होता था। और वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, मेरा ना, मैं प्लास्टिक का ही बैग ले गई थी। डर तो मुझे लग रहा था कि शायद इसको मेरा मन अंदर से कह रहा था इसको मत ले जा, कहीं गिर ना जाए। और लेकिन मैंने अपने मन की नहीं मानी, मैं कहा नहीं कुछ नहीं होता, एक कपड़े ही तो है और क्या है। वो संगत जी ये शुक्र करो, उसमें मैंने पहली बार फोन रखा हुआ था, थक की आवाज, फिर मेरे को अरे फोन भी आ गया। मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी मंत्र जाप करते हुए आ रही, और जैसे ही घर आई हूँ मैंने गेट खोला है, पहले तो अब गेट ना खुले, भैया ये गुरुपा ने क्या कर दिया, गेट अंदर कोई हाथ, गेट नहीं खुला। मैं कह रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाद में बोली, गुरुपा गेट खोलो ना, खोलते क्यों नहीं हो। और जैसे ही मैंने चाबी लगाई, 5 मिनट लग गए, जैसे ही मैंने चाबी लगाई एकदम गेट खुल गया, जैसे ऐसे किसी ने अंदर से ही खोला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे गुरु पाना बहुत अच्छे हैं। सही में ये नहीं होते ना, या हम और कई काम वाम कर रहे होते ना, लेकिन ध्यान हमारा यहीं पड़ा होता है संगत जी। गुरुपा के बिगड़ ना हमारा एक पल भी नहीं करता, हमें मतलब याद भी आती है, और कब तो आदत सी बन गई। कोई बोलेगा जय गुरु जी
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद भी अब कम ही हो गया, शुक्राना करना शुरू कर दिया। हमें गुरु पाद ने सिखा दिया कि धन्यवाद ना करके शुक्राना करो। मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। संध्या वेले इसलिए नहीं कर पाई कि सत्संग पे सत्संग आ रहे थे। गुरु को बार बार कह रहे कुड़िए सुन, कुड़िए सुन। और संगत जी आज थोड़ा सा मेरे को बाजार का भी 10-15 मिनट का काम था, तो इसलिए मुझे आने जाने में थोड़ा सा टाइम भी लग गया और ट्रैफिक भी था। संगत जी कल क्या हुआ, मैं वॉक पे गई थी, शाम का टाइम था, कोई 3-3:30 बजे का। और ये क्या हुआ पता नहीं, सुबह का टाइम था, तो सॉरी सुबह का टाइम था और मैं घर को ताला लॉक करके गई थी। मैंने गुरुपा आप भी चल रहे हो? पता नहीं गुरुपा ने को मैंने बोला तो था, जवाब तो दिया नहीं गुरुपा ने, और मुझे लगा भी नहीं था मेरे साथ गए थे। अब गुरुपा ने क्या चालाकी की, भाई चालाकी थी या गुरुपा ने अब मेरा टेस्ट लेना था, ये तो गुरुपा जाने। मैं आई घर पे और वही चाबी मैं थाले में लगा रही हूँ, ताला नहीं खुला। मैं खड़े खड़े, मेरे को बाथरूम भी आ रहा और मैं खड़े खड़े परेशान हो रही, गेट नहीं खुला। वही चाबी चाबी ना हिले ना डुले, एकदम मेरे दिमाग में आया। पर जय गुरु जी, गुरुपा गुरुपा दरवाजा खोलो, मैं हूँ आपकी बेटी। अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया और 2 मिनट बाद, 2 या 4 मिनट बाद मैं खड़ी रही। गुरुपा प्लीज खोलो ना, बहुत गेट खुल गया। नहीं तो मैंने सोचा आज तो मेरी पो 12 यहीं बच जाएगी। और दूसरा सत्संग ये गुरुपा संगत जी, आज मेरे ऊपर 2 बार सामान गिरते गिरते बचा, 2 बार गिरते गिरते बचा, और एक बार तो मेरा आज गाड़ी से एक्सीडेंट ही हो जाता। वो दूसरा मेरा सत्संग शाम के समय का है। मैं गुरुपा को हमने चाय प्रसाद पिया और उसके बाद मैं बर्तन साफ करके ऊपर रखने लगी थी, चाय का बर्तन, वो धम से मेरे ऊपर आके पड़ा। तो मैंने एकदम हाथ से रोक लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। आज तो मैं पक्का गई थी, लेकिन ऐसे लगा जैसे पीछे से किसी ने हाथ का सपोर्ट दिया जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा ने मेरी जान बचाई। और पता नहीं आज तो मेरे को 5:30 बजे से इतना पेट में दर्द हो रहा है रे, इतना पेट में दर्द हो रहा है, और बोलते हुए भी ना जीभ पे ना बार बार वो दाने पे ही ना जीभ लग जाता है, जीभ और दांत लग जाता है। और आज तो मेरा पेट का ही दर्द नहीं बंद हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, कौन बैठ गया पेट के अंदर। गुरुपा का जल प्रसाद भी लगा लिया और चंदन तिलक भी लगा लिया, मेरे को पेट का दर्द नहीं बंद हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गुरुपा से रोज अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। पता नहीं क्या हो गया गुरुपा को, अभी रुक जा, अभी 2 दिन रुक जा, अभी 4 दिन रुक जा, यही करते रहते हैं। फिर मैंने कहा चलो छोड़, गुरुपा है तो सही मंदिर में विराजमान, अब गुरुपा जैसे ही देखेंगे, हो सकता है मेरे अभी कदम रहते होंगे माड़े, इसलिए ना गुरुपा कह रहे हैं। संगत जी गुरुपा कहते हैं तो मेरी बहुत ही प्यारी लाडली धी है, मैं तेनू कभी खोना नहीं चाहता, तू इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकता। तेरा भी, तूने भी बहुत सब्र किया मेरी दी, बहुत सब्र किया। संगत जी अब ये सब तो मैं जानती नहीं, मेरे इतना पता है इस समय मैं जो बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी ना आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मेरे पेट में इतनी भयंकर दर्द हो रही है। जी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठ के बात कर, सॉरी
गुरुपा के सर के सामने ही उनका शुक्राना कर रही हूँ। और कल रात को मेरे को नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी थी। पहले तो मैं वो 12:30 अमृत वेला शुरू हो जाती है, वो सुनती रही, जगदीश साहब का पाठ सुनती रही और गुणवाणी सुनती रही, शिव पुराण सुनती रही। 3:30 बज गए। अब मैं कहूँ मैं कैसे उठूं रे भगवान, मेरी तो सारा शरीर ऐसे सुन्न हो रहा, बहुत बुरा हाल। मेरे को कल आराम तो आ गया था और थोड़ी सी मेरे को अजीब सी हो रही थी, वो समझ नहीं आया क्या हो रहा था। और फिर एक मन में क्रेज था संगत जी, उसके बाद तो मैंने कहा अब क्या करूं, नींद तो आ नहीं रही है, उठा भी नहीं जा रहा, ना करवट दी जा रही, पता नहीं क्या हो गया, सारा सा शरीर सुन्न हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये सीधा हाथ तो मेरा बिल्कुल ही सुनता ही भी नहीं रहा था। पर मैं ना कुछ भी नहीं किया ना, मैंने मोबाइल देखा ना, मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा। मैं फिर है ना मंत्र जाप करती करती मेरे को कब नहीं पता चला 5:30, ये पौने 6 थे तो मेरे को नींद आ गई। पता नहीं कब मैं मंत्र जाप करते करते मैं सो गई। तो मुश्किल से आधा पौना घंटे ही सोई होंगी। फिर मेरे को बेचैनी शुरू हो गई, फिर मेरे सिर में ऐसे लगे कुछ चल रहा है। मैं तो संगत जी इतनी परेशान। फिर मेरे पास में ना जल रखा हुआ था साइड में टेबल पे, आगे को थोड़ा, तो मैंने जल लिया और उसमें मंत्र जाप करके फिर मैंने वो जल पिया। और जल पीने के बाद में थोड़ी सी मेरे को लगा, फिर मैंने कहा अरे ये तो 7:45 हो गए, फटाफट उठ। आज तो बुधवार है और गुरुपा ने तेरे को जो बताया था आज बुधवार के दिन ये करना है तो तू कर ले। मैं फटाफट उठी, नहाई धोई, पहले गुरुपा को आके चरण वंदना शुरू किया। पर मेरा सीधा हाथ की उंगलियां, वो सीधे हाथ की आगे कलाई से ना कुछ चल नहीं रहा था, सुन हो रहा था। तो मेरे को आज काम करने में भी बड़ी दिक्कत सी हुई, हो तो गया। अब पता नहीं गुरुपाल, मेरा काम सब बहुत बढ़िया हो गया। पर वही था ना, बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी घर में ही था, उसको 3 दिन से ना उसको फीवर हो रहा है। और पता नहीं गुरुपा कह तो रहेंगे, मैं उसको भी कर रहा हूँ, उसको जो प्रॉब्लम है वह ठीक कर दूंगा। बेटी उसको ना दिन में 4 बार जल प्रसाद पिला। मैं कहा हाँ, मैं गुरुपा 4 बार क्या 5-6 बार ही पी लेता है वो, अगर घर में होता है तो। वो दूसरा पानी, दूसरा जल ही नहीं पीता, गुरुपा वाला जल पीता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसकी बोतल भी साफ करके ना बोतल में भी भर के रख देती हूँ और मंत्र पढ़ के, और वो ग्लास भी रख देती हूँ। तो इसलिए ना वो नाभि में भी। और दूसरी बात ये कि आज मैंने ना खीर बनाई। मैंने आज की मन मैंने को ऐसे अंदर से कृपा तेरा आज कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तुझे 2 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए मीठा नहीं खाया। मैंने कहा चल आज खीर बना दो। मैंने की खीर बनी, बड़ी स्वाद, बड़ी स्वाद। अब गुरुपा को तो पता नहीं स्वाद लगी नहीं लगी। हम तो उसको गुरुपा को बोलते थे, गुरुपा। हाँ गुरुपा तो मेरे को जब टेलीपैथी से पता नहीं मुझसे नाराज है क्या है, टेलीपैथी से भी नहीं मेरे को जवाब दे। फिर कहते बेटा तू तो मेरे पास आके नहीं बैठती, बैठती है तो जय गुरु जी करती है, जय गुरु जी करती है, शुक्राना करती है और मोबाइल में देखने शुरू कर देती है। अब मेरे को ये होता है मैं गुरुपा से क्या बात करूं, वो कहेंगे ये अच्छी है पागल कि जो मेरे पास बैठ के मेरे से तो बात करने लिया, मोबाइल चला लिया, और बात भी करूं तो मैं ऐसी क्या बात करूं, फिर करती हूँ तो मेरे को जब रिप्लाई नहीं मिलता तो मेरे को होता है क्यों परेशान कर रही है गुरुपा को, पास में बैठ के उनको अच्छी तरह देखती रहे, उनसे बातें करती रहे, वो तो अपने मन ही मन में बातें करे, वो सारी देरी सुन लेंगे, क्योंकि वो तो पूरा वो क्या बोलते हैं क्लीनिंग करते हैं ना, पूरी करते हैं, स्किनिंग करते हैं, गुरुपा तो बहुत कुछ करते हैं। तो अब मैं ना मेरे से संगत जी अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा करण जी को भी ब्लेस करो, इनके बच्चों को भी ब्लेस करो, और जो संगत सुन रही है उसको भी ब्लेस करो, और जो बोल रहा है उसको भी ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई संगत जी
मेरे को कोई गुरुपा से कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए, गुरु से गुरु। मेरे को बाप के रूप में, भाई के रूप में, माँ के रूप में मेरे को गुरुपा की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं गुरुपा के बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैं गुरुपा से विनती करती हूँ, मेरे को अपना प्रेजेंट होने का एहसास दिलाओ, मेरे बेटे को भी एहसास दिलाओ। और मेरे को कोई फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं आ रही, मैं बहुत अरदास कर दी, बहुत विनती कर दी, लेकिन मैं विश्वास बहुत ज़्यादा करती हूँ, अपने से भी ज़्यादा करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं ना, हंसने बनता है ना रोते बनता है। कल रात से मेरे सीधे हाथ की उंगलियों में बहुत भयंकर दर्द है, कुछ भी नहीं पकड़ा जा रहा, मंत्र जाप भी कर रही हूँ, जल से भी बार बार साफ कर रही हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गुरु बाकी स्वरूप के सामने ही 6 बजे से बैठी हुई हूँ और वहीं बैठी हुई हूँ, मेरा उठने का मन भी नहीं कर रहा, और गुरु भी देखे जा रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, तेरा प्यो है ना, फिर तू क्या को चिंता करती है। आज मौसम भी थोड़ा ऐसे ही सा हो रहा है ना, लेकिन मेरे को तो पैर गर्मी लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे सिर में दाने बहुत है, बहुत है। मैं इन दानों से बहुत परेशान हो रही हूँ, पर तो गुरु पाके जल बचा से दो के भी मैं परेशान हो गई हूँ। मैं गुरु पास से अरदास कर रही हूँ, गुरु पा ऐसा कोई करिश्मा करो जो मेरे दादा हल मेरे से बोला नहीं जाता। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही नहीं मंत्र जाप करके विराम देती। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा से कह रही हूँ, मेरे जो जीभ पे आगे आगे छाला है, उसकी वजह से मेरे को पानी पीने में, बोलने में, हर चीज में दिक्कत हो रही है। अगर गुरुपा मेरे को अपनी प्यारी बेटी मानते हैं ना, अनंतम अनंत गुरुपा का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना, वाह वाह शुक्राना। मैं गुरुपा का सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, आपने सुना सत्संग, और सत्संग सुनकर आपको भी कुछ तो गुरु जी की कृपा हुई होगी, गुरु जी की ब्लेसिंग हुई होगी। क्योंकि संगत जी, आंटी ने सत्संग सुनाया, विश्वास है संगत जी, जहाँ पे विश्वास होता है तो वहाँ पे किंतु परंतु नहीं होती, ये सोच लीजिए आप। विश्वास है किंतु परंतु नहीं है, आपको पूरा विश्वास है तो जो गुरु जी कर रहे हैं आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या पता गुरु जी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो। ये मत सोचिए कि हमें ये है फलाना है। देखिए, शरीर तो एज के हिसाब से दुख सुख आते रहते हैं, मगर हमें गुरु, देखिए एक प्यार, एक प्रेमी, जैसे लाला मजनू प्रेम करते थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था, वो ये नहीं बात करते थे कि हमारे घर में ये परेशान चल रही है, वो कहते ये परेशान चल रही है। उनको दोनों से उन दोनों का ही इतना, देखिए मियाँ बीबी जब प्रेमी होते हैं उनका शरीरी संबंध नहीं होता, मन का संबंध होता है। मन उन दोनों का जुड़ जाता है। अब कहते हैं ना, एक जिस्म दो जान हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, ये कोई वासना की बात नहीं है कि कई प्रेमी जो हैं, आजकल के प्रेमी तो वासना के ऊपर ही जी रहे हैं। आजकल का प्रेम नहीं है, वासना की पूर्ति है। अपना वासना की बच्चे इतने एजिड से लेकर छोटे बच्चे तक को सोशल मीडिया ने इतना दुखी कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है। दुनिया का सारा जो है, कुछ देखिए गंद भी है और कुछ अच्छाई भी है, मगर हमारे ऊपर है ना। मगर बच्चों को तो मालूम नहीं है ना कि क्या चुनना है। बच्चे तो अभी नाजुक हैं, उनको कच्ची मिट्टी है, तो उनको अभी कौन सपोर्ट करता है? माँ बाप। माँ बाप आजकल देखते ही नहीं है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। थोड़ा नज़र डालिए कि बच्चे किस, उनकी हाव भाव से पता चल जाता है। तो संगत जी, आजकल आपको सोचना है, समझना है, तो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा कच्ची मिट्टी होती है, तो उनमें जो जो आप भरोगे, बोलने से नहीं होगा, आप करेंगे। तो आप अमृत वेला संभालेंगे तो उनको भी बोलने का हक बनेंगे। आप 1 घंटा अमृत वेला संभालते हैं तो वो 10 मिनट तो संभालेंगे,
आप ही नहीं संभालते तो वो कैसे संभालेंगे। तो आपको सोचना समझना है, गुरु पे विश्वास है, प्रेम है तो प्रेम में कोई शिकायत नहीं, जो तुम कर रहे हो गुरुजी सही कर रहे हो। ये नहीं गुरुजी हमें दर्शन नहीं दे रहे। संगत जी, दर्शन के लिए आपको पता है ना कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तो उनको अपनी दृष्टि दी थी, उसकी दृष्टि से नहीं देखा था उन्होंने, क्योंकि हमारे इतनी कमाई नहीं है, हमारी इतनी पात्रता नहीं है। हमारी पात्रता है कि हम परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे, हमारी आंखें ही नहीं है, वो दिव्य आंखें होती है। दिव्य आंखें कैसे मिलती है? संत बनकर। संत ऐसे नहीं बन जाते, पहले साधु बनते हैं। साधु मतलब कि पहले हम चलना पड़ेगा, चल चल के हमें ठोकरें खा खा के परमात्मा मिलता है, वो भी उसकी तरफ से, गुरु प्रसाद से। गुरु प्रसाद क्या होता है? गुरु की कृपा। गुरु की जो हम चरण छूते हैं ना, वो चरण नहीं, गुरु की कहते हैं गुरु प्रसाद से हर चीज़ मिलती है, गुरु कृपा से हर चीज़ मिलती है। आपको सोचना है समझना है, गुरु कृपा तभी होगी कि आप गुरु से प्रेम करेंगे, गुरु की कृपा में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु सस्ता है। आपको सोचना है समझना है, अपने आप को एक ऐसा पात्रता बनाइए, गुरु आपसे खुद पूछे तेरी रजा क्या है, तुझे क्या चाहिए। तो आपको सोचना है समझना संगत जी। और देखिए, एक पत्थर कोई घाड़ता है, पत्थर को घाड़ कर उसकी मूर्ति बनती है, तो उसको भी उसके फालतू पीस अलग करते हैं, तभी वो मूर्ति बनती है। तो हमें भी परमात्मा दुख देकर फालतू चीज़ों को अलग करता है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए ये परमात्मा तुम गलत कर रहे हो। तो जब तक हम पत्थर से फालतू चीज़ें नहीं हटेंगी तो तभी तो मूर्ति बनेगी, तभी पूजनीय होती है वो। तो आपको सोचना है समझना है। तो गुरु जो कृपा करता है ना संगत जी, इतनी कथा कहानियाँ सुना कर मैं आपको सुनाता रहता, कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको गुरु से मिलने का कोई राह मिले। मगर आप जो है अभी भी सत्संग में भी शिकायतें लेके बैठ जाते हो, निंदा चुगली लेके बैठ जाते हो। आप खुद कहते हो कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, खुद भी निंदा चुगली करते हो। मेरे साथ ने दुखी कर दिया, मेरा वो दुखी करता है, ब्लैक मैजिक कर दिया। संगत जी, आपके मन में कुछ भी चल रहा है तो आपके मन में परमात्मा है, तो आप पे कोई काला जादू नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भी परमात्मा की रजा में आए हैं। काला जादू किस पे होता है? जो परमात्मा से अलग हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, जो प्रधानमंत्री को जानता होगा उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है नहीं ना। वो तो विश्व के परमात्मा जो है वो पूरे संसार को चलाने वाला है। तो उसको जब आप उससे जब प्रेम करेंगे, उससे जब आप प्रेम करके वो आपका अंगी संगी होगा, वो आपकी रक्षा करेगा, तो कौन आपको कुछ कर सकता है? क्योंकि सृष्टि में जितना भी काला जादू, भूत प्रेत, कुछ भी वो परमात्मा की रजा में है, उनके हुक्म में है। क्योंकि वो देखिए परमात्मा कुछ नहीं करता, हमारे कर्म के हिसाब से हमें हर चीज़ हमारे आगे आती है। आप जो है दारू पी के, नशे कर के, ये गुटके, सिगरेट, काफ़ी नशे हैं, जुआ और गंदी आदतें, अपने 5 विकारों को नहीं संभालेंगे, काम क्रोध लोभ अहंकार, लोभ को और अहंकार और ये इन चीज़ों को नहीं संभालेंगे, और वासना इतनी बढ़ गई है और क्रोध इतना आता है, जरा बात पे लड़ पड़ते हैं। तो आपको सोचना है समझना है, इन 5 चोरों ने आपको लूटते जा रहे हैं, मगर आप नहीं सोच रहे। आप अपने भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमें पैसा बचा लेगा। पैसे वाले इसलिए होना है कि हम गलत काम कर सके, हम अपने क्रोध करके हमसे कोई गलती हो जाए, उसको हमें पैसा बचा ले। संगत जी, पैसा आपको दरगाह में नहीं बचाएगा। जब आपको दरगाह में जाएंगे, आपके कर्म का लेखा जोखा खोला जाएगा, तो वो पैसा नहीं बचाएगा, वो आपको कर्म आपके भोगने पड़ेंगे। जो आप दान पुण्य भी करते हैं, वो आपको यही उसका फल मिल जाता है। आपको पता है ना सत्यनाम कौर की कथा, कि वो इतना दान करती थी, उसका 1 घड़ी का सत्संग, 5 मिनट का सत्संग, 5 मिनट का सत्संग उसको काम आया था, बाकी कुछ काम नहीं आया था, इतना दान करती थी। तो उसने बोला कि कह रहे वो व्यर्थ है। तो उसने फिर अब वो हर सत्संग में मिलती है, आपको दिल्ली में मिलती है, भाई रिंकू जी के सत्संग में हो, हर किसी सत्संग में मिलती है वो।
क्योंकि उसको पता चल गया है कि सत्संग की महत्ता क्या है, नाम की महत्ता क्या है, अमृत वेले की कितनी कमाई है। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। गुरु कृपा करे, गुरु जी की मेहर हो। आपको कुछ भी अच्छा विचार लगते हैं तो आप गुरु जी की कृपा से आगे इसको फॉलो करिए, उस पर चलिए। बाकी देखिए, चलेंगे आपकी इच्छा। मैं तो गुरु जी के हुक्म से बोलता हूँ, तो आपको मानना है मानिए, गुरु कृपा आपको करेगा। देखिए, अमृत वेला ही सारी दुखों का निवारण है। आप अमृत वेला संभालिए, और कुछ भी समस्या होती है मुझे वॉइस मैसेज करिए। वॉइस मैसेज कर मुझसे कुछ भी समस्या पूछ सकते हैं। मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, मेरे पे इतना टाइम ही नहीं होता। और आपको ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है तो आप मेंबरशिप ले लीजिए। मेरा सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, और आपको वो और सुपर टैंक्स भी दे सकते हैं। आपको विचार अच्छे लगते हैं, मेरे प्यारे प्यारे विचार अच्छे लगते हैं, सुपर टैंक्स, क्योंकि गुरु जी की महिमा है। तो आपको भी गुरु कृपा करेगा, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे जाके ऑल पे करिए। ऑल पे करेंगे ना तो आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और संगत जी, आपको कुछ भी, जैसे सुपर टैंक्स का मीनिंग है कि वो आप जैसे आपकी मर्जी है, जितना भी दे सकते हैं। नीचे जो हार्ट का डॉलर का निशान है। और आप संगत जी, फ्रॉड संगत से बच के रहिए। आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। फ़ोन करते रहते हैं कि हमें ये दुख है। दुख तो संगत जी अमृत वेला संभालने से होगा। और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, जो किसी धर्म में है उसमें जोड़िए, और गुरु कृपा होगी। देखिए, अल्लाह को मानता है, राम को मानता है, वाहिगुरु को मानता है, एक को मानिए। 10 जगह भटकेंगे तो आप कुछ नहीं पा पाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो आपको सोचना है, समझना है, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि गुरु आपसे खुद पूछे कि आपकी रजा क्या है। समझ गए ना? तो आपको सोचना है, समझना है, तो अपना काबिल बनाइए। देखिए ना, आप वकील बनना चाहते तो आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपको केस मिलेंगे, और जितनी अच्छी नौकरी चाहिए उतनी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? ऐसे ही गुरु को पाना है तो गुरु जैसा ही बनना पड़ेगा। गुरु क्या है? निर्वैर है। वो किसी से वैर नहीं करता, किसी से प्यार नहीं करता, वो निर्वैर है। वो जो है, जो आपके कर्म है वही आपको मिलता है। मैं आपको बता दूं, आपको समझ आ गया होगा। चलो, आज का सत्संग इतना ही। और कुछ भी समस्या है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं मेरे नंबर पर 95 वाले पे, और वॉइस मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं उसका जवाब आपको जल्दी दूंगा, क्योंकि कॉलिंग करेंगे तो नहीं मिल पाएगी। संगत जी, सॉरी इसके लिए, क्योंकि हमारे भी काम होते हैं, मेरी भी जीवन शैली है, उसमें मुझे करना पड़ता है, फैमिली है। तो गुरु कृपा से ये सेवा गुरु जी मेरे से लेते हैं, तो वो मैं करता हूँ। बाकी आपको गुरु मेहर करे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।